तो ऐसी कौन सी मदद अपने भाई की महात्मा जी ने की जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। दिन रात बेचैनी कि न दिन को सुकून है साथी न रात को चैन है। ऐसी हालत हो गई कि घर के रहे ना घाट के रहे। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई किताबी बातें नहीं, ये एक सच्चाई है जो मैं आपको तोड़ मरोड़ के बताऊंगा। किसी का नाम नहीं, कुछ नहीं। एक ऐसे महात्मा जी जिन्होंने अपने भाई की मदद की और मदद करने के उनको बदले में क्या मिलता है, पूरी तरह से बर्बादी। हताश हो गए, कहीं के नहीं रहे, ना दिन में सुकून ना रात को सुकून। वो हालत हो गई उनकी कि बस। और वो भाई जिसकी मदद की वो तो मस्त मौला, सब कुछ ना होके भी भाई की मदद से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सड़क छाप से सिंहासन पर बैठ गया, बिजनेसमैन बन गया, बड़ा व्यापारी बन गया और उसके बाद भाई को भूल गया। भाई से लड़ाई झगड़ा तक कर बैठा, लेन देन की बात खत्म, यहाँ तक कि एक दूसरे की शक्ल देखने को राजी नहीं, घर आना जाना भी बंद हो गया। तो कौन सी मदद, कैसी मदद इन महात्मा जी ने अपने भाई की करी जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप सभी लोग भी सावधान रहना, ऐसी मदद करने से बचना। ऐसा ना हो कि आपकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाए, आप भी दिन रात बेचैनी परेशानी का सामना करना पड़े, न खाना न पीना न सोना, सब कुछ दुश्वार हो जाए। ऐसी मदद करने से बचना। अगर करते हो तो सोच समझ के करना। मैं आपको ऐसी एक सच्चाई आपके सामने, दृष्टांत आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनने वाली है। इससे आने वाले समय में हर कोई अपनी परेशानी से मतलब बच सकता है। आने वाले कोई मतलब ऐसी विपत्ति आने वाली है, किसी का हम साथ दे दे, किसी के साथ हम अच्छा व्यवहार कर दे, मदद कर दे, चार पैसे दे दे, तो उसके बदले में हमें बुराई मिले या बदनामी मिले, वो तो अलग बात है कि हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। इससे बचने के लिए इस वीडियो को एक एक शब्द सुनना, आपके सब समझ में आ जाएगी कि मदद कैसे करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ताकि हम आने वाले समय में मतलब किसी की मदद तो करें मगर हम अपने आप को बर्बाद ना करें, अपनी ज़िंदगी तबाह ना करें, अपने रातों की नींद हराम ना करें। कि रात को सोने के लिए होती है, रात भर सो नहीं सकते और दिन में हम कुछ कर नहीं सकते, वो हालत हो गई है। तो आपको एक एक सच्चाई बताऊंगा, वीडियो में बने रहना शुरू से एंड तक, एक सेकंड का भी स्किप नहीं करना। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं चरणों प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते। एक एक बात बताता हूँ, जो भी पहली बार देख रहा है वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर दिया करें और कमेंट करके बताएं कि इससे आपको क्या सिखलाई मिली। तो चलते हैं, शुरू करते वीडियो को। तो ये आप कहानी समझो, आप बीती समझो, घटना समझो, चाहे दुर्घटना समझो, चाहे सच्चाई समझो, चाहे कुछ समझो, मगर आपको एक ऐसी सिखलाई देगी, ऐसी सिखलाई देगी जिससे आप सभी आने वाले बुरे समय से बच जाएंगे। किसी की मदद करने से पहले सोचेंगे, मदद कर दी तो क्या करना। तो चलते हैं, ज़्यादा समय खर्च ना करते हुए आपको एक एक बात शुरू करते हैं, बताते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत गोल गोल घुमाता हूँ, अगर एक मिनट में बात ख़त्म कर देंगे तो समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको पूरी तरह से वीडियो पे लाने के लिए, ध्यान देने के लिए थोड़ा सा समय लेना ज़रूरी है। तो चलते हैं, बताते हैं आपको एक एक बात। एक महात्मा जी हैं,
थे। तो क्या होता है, वो उनके पास दातार कृपा से किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, धन दौलत की कोई कमी नहीं। उनका छोटा भाई पढ़ा लिखा तो था, मगर छोटा मोटा काम करता था, उससे गुजारा नहीं होता था। तो सोचा कि बड़े भाई से थोड़ी सी मदद ली जाए। बहुत ही ध्यान से सुनना, देखो एक एक बात सिखलाई मिलेगी कि हम मदद करके कैसे परेशान होते हैं। तो छोटे भाई को महात्मा जी ने, उस सेठ जी ने क्या किया, 3 लाख रुपए, 10-20-50 हज़ार नहीं, 3 लाख रुपए दिए व्यापार शुरू करने के लिए छोटे भाई को। छोटे भाई ने 3 लाख रुपए लिए और अपना बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू किया, कुछ ही दिनों में उनका बिजनेस जम पड़ा, चल पड़ा, मगर खूब अच्छा चला, खूब मतलब आना जाना, आउटपुट इनपुट बहुत अच्छी होने लगी। मगर उसके छोटे भाई ने महात्मा जी के पैसे वापस नहीं किए। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द सिखलाई देगा। पैसे वापस नहीं किए, इससे दोनों भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो गया। झगड़ा यहाँ तक हो गया कि दोनों परिवार का आना जाना पूरी तरह से, बात करना, आना जाना परिवार सहित पूरी तरह से ठप हो गया। ना इधर के बच्चे उधर, ना उधर के बच्चे इधर, कोई भी नहीं, मतलब दोनों परिवार का आना जाना, बात करना पूरी तरह से ठप हो गया। अब इधर क्या होता है, ये जो बड़े भाई महात्मा जी, इनका क्या हाल होता है, अब ये बहुत ही परेशान। पैसे नहीं दिए, उनको ज़रूरत पड़ी, थोड़ी सी पैसे कमी आ गई, उनके पास 4 पैसे थे। सोचा छोटा भाई तो है, भाई इसका काम चल जाएगा, समझेगा हमें, मगर उसने पैसे लेके अपना काम चला लिया और पैसे नहीं लौटाए। तो ये हो गए परेशान। अब इधर इनका क्या कि अब इन्होंने देखो गलती कहाँ से शुरू कर दी। ये गलती हमें नहीं करनी है कि इनसे जो भी मिलता है, जो भी, चाहे इनका अपना बड़े भाई का या उन छोटे भाई का जानकार या कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी, कोई भी आना जाना, तो उनसे उसकी बुराइयां शुरू कर देनी। निंदा, चुगली, ईर्ष्या, बुराई, हर किसी से बुराइयां शुरू कर दी। ऐसे बुराई करते करते इन ये और भी मतलब दिन रात अपने भाई के बारे में सोचते रहना, उल्टा सीधा सोचते रहना। तो ये बहुत ही बेचैन रहने लगे कि क्या करूं, वो पैसे नहीं दे रहा। जब कहते नहीं वही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खंबा नोचने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं, अपने ही पंजे उखाड़ बैठेगी, खंबे का कुछ होने वाला नहीं। तो ये दिन रात ऐसे ही बेचैन, रात को इनको नींद नहीं आना, दिन में बेचैनी रहना। तो काफ़ी समय बीत गया ऐसे परेशानी का सामना करते हुए। अब सोचे क्या करें, पैसा तो उसने दिया नहीं, अब देगा नहीं देगा। दिन रात ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया। तो एक बहुत ही बड़े उच्च संत महात्मा के पास गए। उससे पहले बात बताता हूँ, ये बहुत ही पूजा पाठ करने वाले एक साधक, जो साधक इंसान होता है वो थे। बहुत ही साधना, योग, सेवा, सुमरन, सत्संग, पूजा पाठ सब कुछ करने वाले। इनकी मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि इसके कारण इतनी साधना भी भंग हो गई, पूजा पाठ में भी इनका मन नहीं लगा, कुछ सब कुछ छोड़ दिया। जब पूजा पाठ छूट गई, इनकी साधना छूट गई, एक अच्छे साधक होने के बावजूद भी इनकी साधना छूट गई। अब क्या होता है, अब ये परेशान हो रहे, अब कोई हल नहीं निकल रहा। अब करूं तो मैं क्या करूं, अब करूं तो मैं क्या करूं। अब ये परेशानी झेलते झेलते काफ़ी समय बीत गया। तो सोचा खुद तो शायद हल निकाल नहीं पाऊंगा, वो पैसा देने वाला भी है नहीं, अगर देना होता तो देता। इतने दिन हो गए लड़ाई झगड़े के, एक बार फ़ोन नहीं, एक बार मिला नहीं, कुछ बात नहीं। तो एक बहुत बड़े संत के पास वो पहुँचते हैं सेठ जी। तो संत के पास जाते हैं और सारी बात उनको बताई।
महात्मा जी ने उन संत को सारी आप बीती सारी एक एक बात बताई। तो उन्होंने सारी बात सुनने के बाद संत जी ने उनको एक राय दी। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है कि एक काम करो, देखो बहुत ही अच्छी सिखलाई मिलने वाली है आपको, एक एक शब्द सुनना। अब यहाँ से और भी कि हम लोग कहाँ पे गलती करते, यहीं से शुरू है बहुत ही मतलब खास बात, बहुत ही एट्रैक्टिव, कहते हैं ना एट्रैक्टिव। तो संत जी ने उनसे एक शब्द बोला कि एक काम करो, कुछ फल और मिठाइयाँ लो और कल अपने भाई के पास जाओ और आप कुछ नहीं कहोगे, यही बोलना कि छोटे भाई सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई है। महात्मा जी कहने लगे, ये संत जी ये बात क्या कह रहे आप, संत जी आप ये क्या बात कह रहे हो, मैंने उसकी मदद की, उसकी वजह से मैं परेशानी में आया, दिन रात बेचैन रहा, परेशानी पे परेशानी, परेशानी पे परेशानी, मैंने कितना कष्ट सहा, उसकी मदद करके आज वो बड़ा इंसान बन गया, व्यापार शुरू कराया, मैंने पैसे दिए और मैं ही जाके उसके दर पे जाऊं, जबकि इतने दिन हो गए, 10-15 साल हो गए, वो मेरे पास भूल के भी नहीं आया, ना फ़ोन आया, ना बाल, ना बच्चा, कोई भी भूले से भी कभी टकराया नहीं, कभी आया नहीं, मैं क्यों जाऊँ उसके पास माफ़ी मांगने। मैंने गलती क्या की, मैंने तो यही गलती की, उसको पैसे दिए 3 लाख रुपए, मैंने उसकी मदद की। तो संत जी ने बहुत ही मुस्कुरा के और उसको थपथपाया, बोला शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी, कहते कि 2 परिवारों में जब कोई संघर्ष होता है तो गलती दोनों की होती है, हो सकता है एक की 99% हो और एक की 1%, मगर गलती दोनों पक्ष की होती है। सेठ बोला, मेरे तो महाराज जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हो। बोला ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि आपने गलती क्या क्या की है, आपकी गलती कहाँ हुई है कि आप परेशान क्यों हो। देखो बड़े ध्यान से सुनना, अब एक एक शब्द आपको बताता हूं कि बेटा तूने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा, यही तुम्हारी पहली गलती, पहली भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा है, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। बड़े ध्यान से सुनने वाली, अपनी इन भूलों से तुमने अपने भाई को दुख दिया। बड़े ध्यान से सुना, जिससे अपनी इन भूलों से तुमने अपने भाई को दुख दिया, तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हें तुम्हारे पास लौटा है, तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम ना चैन से जी सकोगे ना मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है और तुम तो बहुत बड़े साधक हो। सेठ जी की आंखें खुल गई, सेठ जी की आंखें खुल गई। उन्होंने दूसरे दिन कुछ फल लिए और कुछ मिठाई ली और अपने छोटे भाई के घर की तरफ रवाना हो गए। तो उस समय सब खाना खाने का वो तैयारी कर रहे थे, शाम का समय था। दरवाज़ा खटखटाया तो उनके छोटे भाई का बेटा, उनका भतीजा आया और खुशी से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आया है, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। छोटा भाई और उसकी बीवी बहुत ही खुशी के मारे प्रफुल्लित हो गए, दौड़े दौड़े आए और भाई से मिले। दोनों भाइयों ने हाथ जोड़े और सबसे पहले उनके बड़े भाई सेठ जी ने, महात्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा
कि हे मेरे छोटे भाई अनुज, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। तो छोटे भाई ने ऐसा जैसे ही सुना तो उसकी आंखें भर आईं, तो वो नतमस्तक हो गया, चरणों में गिर पड़ा और चरण पकड़ के माफ़ी मांगने लगा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत पाप किया है, जो मैंने आपके पैसे नहीं लौटाए। वो तुरंत ही गया, अंदर गया, उनके पैसे लेके आया, बोला भाई ये पैसे ले लो। तो बड़ा भाई क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनना। नहीं मेरे भाई, छोटे भाई, आज मैं पैसे लेने नहीं आया, आज मैं अपनी साधना को जीवित करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरी साधना भंग हो चुकी है, मेरी साधना भंग हो गई। आज सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि मैं दिन रात बेचैन रहता हूँ, मेरा पूजा पाठ, सेवा, सुमन, सत्संग सब कुछ छूट गया है। मैं संत महात्मा के पास गया था, उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि तुम्हारी बेचैनी का, तुम्हारी बर्बादी का जो कारण है, तो तुम अपने आप को ये ऐसा महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा दोस्त। आज मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे क्षमा करो, मैं पैसों के लिए नहीं आया हूँ। मगर उनके भाई ने ज़बरदस्ती बोला, भाई अगर ये पैसे आप नहीं लोगे तो मैं चैन से जी नहीं सकूँगा, बेचैन रहूँगा। आप तो अपना बोझा हल्का करके चले जाओगे, मगर मुझे चैन नहीं मिलेगा, ना दिन को चैन मिलेगा ना रात को। तो ज़बरदस्ती छोटे भाई ने बड़े भाई को पैसे दे दिए, और पैसे दे दिए, देखो कितनी अच्छी बात, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो बड़े भाई ने पैसे तो ले लिए, मगर उन पैसों को क्या किया, बराबर बराबर भतीजे में, भतीजी में, अपने भाई की बहू में, सबको बराबर बराबर सबको बांट दिया। और फिर अपने भाई के साथ गाड़ी में सभी बैठे और अपने घर को चले आए। तो इस कहानी से, इस बात से, इस घटना से आप सभी ने क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। कहते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कहीं ऐसी बात ना करें कि मदद तो करें मगर वो ना करें कि न दिन को सुकून है साथ, न रात को सुकून है, जो रचाए हैं तूने हाथ मेहंदी से, वो मेहंदी नहीं मेरे दिल का खून है। ऐसा ना कहना पड़े कि दिन को सुकून है न रात को सुकून है। कभी निंदा, चुगली, आलोचना ऐसा कभी नहीं करना। पैसे दिए हैं, हम निरंकारी संत महात्मा हैं, उच्च कोटि के महात्माओं में हमारा नाम आता है। बैर, ईर्ष्या, नफरत, चुगली, आलोचना ये सब हमसे बहुत परे है। निंदा चुगली करना हमारी किताब में नहीं लिखा है, हमारे कर्मों में नहीं लिखा है। हमें निंदा चुगली नहीं करनी है, इससे हम अपने आप को ही परेशान करते कि दिन को चैन नहीं और रात को नींद नहीं। तो आप सभी ने इस शिक्षा, ये बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक जो कहानी आपने सुनी, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी बहुत ही रोमांचक कहानी आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।